हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। मैं प्रिंस द्विवेदी पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12th की सेकंड बुक की फर्स्ट चैप्टर चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग का सेकंड पार्ट लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आशा है फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा टू नेशन थ्योरी। क्या है हमारा टॉपिक? टू नेशन थ्योरी। मतलब कि टू नेशन थ्योरी क्या थी, दो राष्ट्र सिद्धांत क्या था। तो ये एक पॉलिसी थी, थ्योरी थी, जिसको मैं आगे बताऊंगा आपको कि कब दिया गया था और क्यों दिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो भी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, इट वॉज एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग। मतलब कि टू नेशन थ्योरी जो था किसके द्वारा दिया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा टू नेशन थ्योरी दिया गया था। इट वॉज एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग के द्वारा टू नेशन थ्योरी दिया गया था। फाउंडेड ऑन 30 दिसंबर 1906। अब ये जो मुस्लिम लीग थी, इसको 30 दिसंबर 1906 में ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, राजधानी है, वहां पे फाउंड किया गया था मुस्लिम लीग को 30 दिसंबर 1906 में ढाका बांग्लादेश में फाउंड किया गया था। तो ये आपको पता चल गया कि टू नेशन थ्योरी किसने दी थी? मुस्लिम लीग ने। अब मुस्लिम लीग को 30 दिसंबर 1906 ढाका बांग्लादेश में फाउंड किया गया था। अब चलिए इसमें कहा क्या गया था। इसमें ये कहा गया था कि इट वॉज सेड दैट इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू पीपल, दैट इज हिंदू एंड मुस्लिम। इसमें ये कहा गया था कि जो भारत है वो एक का नहीं, इसमें दो प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है ना? ये कहा गया था कि इसमें एक नहीं दो प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम। तो इसीलिए डिमांडेड पाकिस्तान, दैट इज वाई इट वॉज डिमांडेड पाकिस्तान, अ सेपरेट कंट्री, एक अलग देश, डिमांडेड बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने इसीलिए डिमांड किया था पाकिस्तान को, अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। मतलब कि मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री होनी चाहिए, ऐसा मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव रखा था, मांग रखी थी। पाकिस्तान बनाना चाहिए एक अलग देश, किसके लिए? मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाना चाहिए। तो ये कहा गया था टू नेशन थ्योरी में। अब टू नेशन थ्योरी के जो फाउंडर हैं वो आप नेट में सर्च करके और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक मैं बता देता हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना, और 2-3 और हैं, मिलकर आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो टू नेशन थ्योरी आपके समझ में आ गई। आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है और आंसर जो है बोर्ड में वो आपको पॉइंट में ही लिखना है। पॉइंट में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, इसलिए आपको आंसर पॉइंट में ही लिखना है, पॉइंट वाइज, और उसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ड्यूरिंग पार्टीशन। प्रॉब्लम ड्यूरिंग पार्टीशन मतलब कि जब भारत आजाद हुआ तो आजाद के साथ ही उसके दो टुकड़े हो गए, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। पता है ना आपको कि 14 और 15 अगस्त की आधी रात को भारत आजाद हुआ था। लेकिन आजाद होने के साथ साथ ही क्या हुआ था? ये दो टुकड़ों में बट गया था, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जब ये टू नेशन थ्योरी क्या हुआ, जब ये टू नेशन थ्योरी आ गया, मुस्लिम लीग ने डिमांड कर दिया पाकिस्तान की सेपरेट कंट्री में, तो सेपरेट कंट्री के लिए, एक अलग देश बनाने के लिए मुसलमानों के लिए इसने डिमांड कर दिया। तो शुरुआत में कांग्रेस जो पार्टी थी उसने नहीं माना, अपोज किया इस थ्योरी को, डिमांड फॉर पाकिस्तान को, और इस थ्योरी को अपोज किया। मतलब ये कहा कि ऐसा नहीं है, हम अलग देश नहीं बनाएंगे। लेकिन बाद में उसको मानना ही पड़ा, कुछ ऐसे राजनीतिक दाव पेच आए जिससे उनको मानना ही पड़ा है सेपरेट कंट्री। आप जानते ही हैं पाकिस्तान सेपरेट कंट्री बन गया है। तो पाकिस्तान पहले हमारे भारत में ही था, वो टूट कर बना है। ठीक है? तो अब अगला हम टॉपिक शुरू करते हैं, प्रॉब्लम ड्यूरिंग पार्टीशन। मतलब जब पार्टीशन हो रहा था उस समय क्या दिक्कतें आई थी, ये भी आपको पॉइंट में लिखना है और ये पेपर में आता है।
ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है कि देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। मतलब कि यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया था हमारा, मतलब जब इंडिया में ब्रिटिश रूल करते थे उस समय के इंडिया में ऐसा कोई भी एक एरिया नहीं था जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में हो। मतलब ऐसे मुस्लिम थे कि थोड़ा सा यहाँ है तो थोड़ा सा वहाँ है, मतलब हर जगह बिखरे हुए थे, कोई भी ऐसी एरिया नहीं थी जहाँ पे मेजॉरिटी में हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसी में आगे आपको क्या लिखना है कि जब दो एरिया हो गई, थोड़ा थोड़ा मुस्लिम क्या हुए, हर जगह थे, तो अब ये सोचे कि कैसे मुस्लिम मेजॉरिटी किया जाए। तो अब देखिए इसीलिए ये बोला गया कि यहाँ पे एक नहीं दो क्षेत्रों में मुस्लिम को बनाया जाए, मतलब पाकिस्तान को दो भागों में बांटा जाए। तो जैसे मैं आपको आपके सामने मैप दिखाऊंगा, तो ये देखिए ये करंट पॉलिटिकल मैप है। इसमें जो आपको ये दिख रहा है ये वाला पार्ट आज जिसको बांग्लादेश बोला जाता है, उसी को पहले ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ईस्ट पाकिस्तान। क्योंकि देखिए क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम मेजॉरिटी, मतलब एक क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं थी, हर क्षेत्र में अलग, मतलब थोड़ा सा यहाँ है तो थोड़ा यहाँ है, थोड़ा यहाँ है। तो क्या था कि देखिए बीच में हमारा पूरा भारत था और पाकिस्तान इधर था, ये इसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वेस्ट पाकिस्तान। तो और ये ईस्ट पाकिस्तान, आधे मुस्लिम इधर थे आधे मुस्लिम इधर थे, इसलिए पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया गया, जिसको पहले बोला जाता था वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, और बीच में इंडिया इन दोनों को सेपरेट करता था। तो समझ में आ गया होगा कि जो बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान में ही था। वो मैं आगे की कहानी बताऊंगा आपको कि कब आज़ाद हुआ, कैसे हुआ। तो अभी आपको इतना जानना है कि जो पहले बांग्लादेश था, अब जो बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान में था, उसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और वो इंडियन टेरिटरी उसको डिवाइड करती थी। अब देखिए क्या था कि कोई रास्ता नहीं था वेस्ट पाकिस्तान को और ईस्ट पाकिस्तान को जोड़ने का, इन दोनों को जोड़ने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि बीच में इतना बड़ा इंडिया है। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि जो पाकिस्तान की टेरिटरी होगी, जो पाकिस्तान का क्षेत्र होगा, वो दो क्षेत्रों में बट जाएगा, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है ना? तो हमारा पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया ना कि कोई भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया नहीं थे ब्रिटिश इंडिया में, थोड़े हर जगह थोड़े थोड़े थे। तो अब दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। मतलब कि जो बहुत सारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी थे, मतलब जो बहुत सारे मुस्लिम थे, वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, वो इंडिया में ही रहना चाहते थे। नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जो कि कहाँ रहना चाहते थे? सिर्फ और सिर्फ भारत में रहना चाहते थे, वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। तो क्या हुआ उनके साथ? अब इसके पॉइंट में आगे आपको लिखना है और समझना भी है। आप नोट्स बनाएंगे तो आपको लिखना है और अभी समझिए फिलहाल। तो खान अब्दुल गफर खान जो थे वो एक नेता थे, कहाँ के? विवादित नेता थे वो, मतलब वो हमेशा सही बोलते थे, इसलिए उनको हमेशा दबाया जाता था, उनकी बातों को इग्नोर किया जाता था। तो जो पहले नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस था, जिनको खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटायर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फ्रंटायर गांधी। ये गांधी जी के मतलब विचारधाराओं में चलते थे, उनके जैसा सोचते थे, इसलिए इनको फ्रंटायर गांधी बोला गया। लेकिन वो ये जो टू नेशन थ्योरी थी, फ्रंटायर गांधी जो थे, कौन थे? खान अब्दुल गफर, ये टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते थे और इन्होंने आवाज उठाई, लेकिन इनकी आवाज को दबा दिया गया। तो यही हमारा दूसरा पॉइंट था कि सभी जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो थी वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहती थी, वो इंडिया में ही रहना चाहती थी। तो अब आगे हमारा तीसरा टॉपिक है, तीसरा पॉइंट है हमारा कि टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। मतलब कि जो दो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस थे, मतलब जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम, दो एरिया ऐसे थे जहाँ ज़्यादा मुस्लिम थी। कौन? ब्रिटिश इंडिया में दो ऐसे एरिया थे जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम थी। कहाँ पे? पंजाब में और बंगाल में। हैड वेरी लार्ज एरियाज वेयर नॉन मुस्लिम वर इन मेजॉरिटी। मतलब किसका आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिश इंडिया में
दो ऐसे क्षेत्र थे पंजाब और बंगाल जहाँ पे उनके कुछ एरिया में जो नॉन मुस्लिम थे, मतलब जो मुस्लिम नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे। तो अब देखिए यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन है, मुस्लिम मेजॉरिटी में है, मतलब मुस्लिम 100 है मान लीजिए, ठीक है, लेकिन नॉन मुस्लिम भी 50 हैं, तो ये भी मेजॉरिटी में हुआ, है ना। तो नॉन मुस्लिम भी 50 ही हैं। तो वहाँ पे ऐसे एरिया थे दो, पंजाब और बंगाल। अब दिक्कत आई इनको क्योंकि मुस्लिम भी है और ज़्यादा संख्या में नॉन मुस्लिम भी है। नॉन मुस्लिम मतलब कि मुस्लिम को छोड़कर जो भी अन्य आते हैं, हिंदू हो गया, जैनिज्म हो गया, कुछ भी बुद्धिज्म वगैरह, ये सब नॉन मुस्लिम में आते हैं, ठीक है ना। तो इनके पास तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि दो ऐसे एरिया थे पंजाब और बंगाल जहाँ पे लार्ज एरिया जो था नॉन मुस्लिम थे, वो मेजॉरिटी में थे। अब हमारा चौथा पॉइंट क्या आता है, अब हमारा चौथा पॉइंट आता है कि जो माइनॉरिटीज थी, दोनों साइड की जो माइनॉरिटीज थी, माइनॉरिटीज मतलब जो कम नंबर में थे, वो उनके लिए ज्यादा दिक्कत हुई। माइनॉरिटीज जो थी बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर की, उनके लिए ज्यादा दिक्कत थी। अब कैसे दिक्कत थी ये आपको समझना जरूरी है। जैसे देखिए बहुत सारे लाखों जो हिंदू और सिख थे, वो मुस्लिम जो मतलब जो एरिया पाकिस्तान में चला गया है उसमें फंस गए थे, ठीक है। तो वो कम नंबर में थे, इसलिए उनको मुस्लिम क्या करते थे, परेशान करते थे। तो अब वो मेजॉरिटी में है मुस्लिम, तो वहाँ पे हिंदुओं को परेशान किया जाता है। ऐसे ही सेम नंबर में मुस्लिम भी हमारे भारत में कुछ एरिया में फंस गए थे जहाँ उनको हिंदू ने बहुत परेशान किया था। इन्हीं दोनों मतलब गुटों में, हिंदू और मुस्लिम में बहुत ही अहिंसा हुई थी, हिंसा हुई थी। बहुत ही मतलब लोग मारे गए थे, हजारों लाखों, मतलब कम से कम बहुत लोग अपना घर छोड़ने में बेबस हो गए थे। वो आगे कहानी में आपको बताऊंगा। लेकिन माइनॉरिटीज जो कम नंबर में थे उनको ज्यादा परेशान किया जाता था। वो बहुत ज्यादा, वो अपने ही घर में एक बंधक बन के रह गए थे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और सुन लीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में अभी बताना है कि भारत के जो पहले विदेश मंत्री थे, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, वो आपको जल्दी बताना है। मैंने आपको कल बताया था कि पहले जो प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज जवाहरलाल नेहरू, बट हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर, पहले फॉरेन मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्री कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंसीक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, मतलब अब जो प्रॉब्लम आई विभाजन के समय में वो हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे कि जब पार्टीशन हो गया, जब विभाजित हो गया इंडिया और पाकिस्तान में, तो क्या दिक्कत हुई, क्या क्या समस्याएं हुई। तो देखिए आपके सामने लिखा है कि 1947 वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट अब्रप्ट, अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पीपल। मतलब कि जो 1947 का जो वो ईयर था, साल था वो उस समय का, वो बहुत बड़ा ही मतलब हिंसा वाला, मोस्ट एब्रप्ट सबसे खतरनाक, अनप्लान मतलब बिना प्लान के अचानक हुआ था, और ट्रेजिक ट्रांसफर, लाखों लोग एक जगह से दूसरे जगह पलायन कर रहे थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो पहला कारण ये हुआ, मतलब सॉरी परिणाम हुआ, कंसिक्वेंसेस मतलब परिणाम होता है, तो पहला परिणाम ये हुआ पार्टीशन होने के बाद। अब दूसरा हम पढ़ेंगे कि किलिंग एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जाने लगा और इंडिया में मुसलमानों को मारा जाने लगा। तो यही था किलिंग एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी। तो हमारा तीसरा पॉइंट है इसी में, तीसरा परिणाम क्या था कि जो सिटीज थी, कैसी सिटीज, ये जो लाइक लाहौर हो गया, अमृतसर हो गया और कोलकाता, ये कम्युनल जोन बन गई थी। कम्युनल जोन कैसे बन गई थी समझने का प्रयास करिएगा कि जो मुस्लिम थे वो हिंदू, मतलब कि जहाँ पे हिंदू और सिख रहते थे वहाँ जाने से बचते थे। क्यों बचते थे? क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा दंगा हो रहा था कि जो मुस्लिम थे वो हिंदुओं को मार रहे थे और हिंदू जो थे ढूंढ ढूंढ के मुस्लिमों को मार रहे थे। इसलिए ये जो लाहौर था, अमृतसर और कोलकाता, एक कम्युनल जोन बन गया था। यहाँ पे जो मुस्लिम थे वो हिंदू और सिख से बचते थे, और जो हिंदू और सिख थे वो मुस्लिम के क्षेत्रों से दूर रहना चाहते थे। अब हमारा अगला पॉइंट है कि फोर्स्ड टू अबैंडन देयर होम। अब देखिए जब ऐसा होने लगा तो बहुत सारे लोगों को क्या हुआ था,
क्या हुआ था आपको पता है कि बहुत से माइनॉरिटीज जो लोग थे उनको घर छोड़कर, अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। जो वर्षों की मेहनत लगाकर घर बनवाए थे, घर बनाए थे, तो उनको घर छोड़कर जाना पड़ा था। उनको रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा था, ठीक है ना। उनको अपना घर छोड़कर रिफ्यूजी कैंप जो सरकार के द्वारा वो किया गया था उसमें रहना पड़ा था। अब क्या हुआ था कि अगला पॉइंट हमारा क्या है कि दे ट्रेवल टू अदर साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर बाय ऑल सॉर्ट ऑफ मीन्स। मतलब उनको जैसे ही पाते थे वैसे ही चल देते थे, मतलब पैदल चले जाते थे, बाय ऑन फुट। इवन ड्यूरिंग हिज जर्नी दे वर ऑफन अटैक्ड और किल्ड और रेप्ड। मतलब कि वो कई बार क्या होता था कि वो पैदल ही चले जाते थे और कई बार उनकी जो उनके साथ महिलाएं होती थी उनका रेप कर दिया जाता था, उनको एबडक्ट कर दिया जाता था, उनको किडनैप कर लिया जाता था, उनको शादी करने के लिए ज़बरदस्ती की जाती थी। आपने देखा है मूवी में, गदर मूवी में, कि जो पंजाबी रहता है वो अपने क्या करता है, वो अपने बेटियों की इज्जत बचाने के लिए उनको खुद ही पॉइजन दे देता है, जहर दे देता है। ठीक ऐसा ही हुआ था कि बहुत सारे परिवार अपने घर की इज्जत बचाने के लिए अपने हाथों से अपनी बेटियों को मार डालते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ था ये सब। अगला पॉइंट हमारा क्या है, 5 to 10 लाख ऑफ पीपल वर किल्ड। मतलब कि 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे, 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। और क्या हुआ था कि जब ये बंटवारा हुआ था तो जो भी चीज़ थी, मतलब कि ऑल द थिंग्स विच वर हैड दैट टाइम, टेबल हो गया, चेयर हो गई, टाइपराइटर हो गया, पेपर क्लिप, बुक, सब चीज़ डिवाइड कर दी गई थी आधी आधी, मतलब आधा पाकिस्तान का और आधा भारत का। तो यही सब हुआ था। समझ में आया आपको? तो आज आपको टू नेशन थ्योरी और क्या समझ में आया आपको, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, मतलब पार्टीशन के समय में कौन सी प्रॉब्लम आई थी, और कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, परिणाम क्या हुए पार्टीशन के। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। तो अब वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। अगली बार जब हम आएंगे तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे पार्ट 3 में। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर कंप्लीट होगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।